हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल राइज फॉर एक्सीलेंस। तो आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं अगेन शिमला डिस्ट्रिक्ट से, जो कि आपको पहले भी पूछे गए हैं और अपकमिंग एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रनाहन लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? चंद्रनाहन झील किस जिले में स्थित है? तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है शिमला, सेकंड है चंबा, थर्ड है कांगड़ा एंड फोर्थ है लाहौल स्पीति। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है शिमला। और भी इंपॉर्टेंट लेक्स देखे शिमला में तो तानू जुबल है, गढ़कुफर है, कराली इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये तीनों ही जो है वो शिमला में स्थित हैं। और अगर यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट नदियों की बात करें तो आपकी शिमला जिले में जो है इंपॉर्टेंट नदियां हैं, सतलुज है, गिरी, पब्बर, ये प्रमुख नदियां हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये भी पूछा जा सकता है कि सतलुज नदी जो है शिमला जिले में उसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। एक पूछी जाती है वेरी इंपॉर्टेंट, नोगली, ठीक है। नोगली है, बहरा है, खेखर है, सावेरा है, मानछद है। तो ये सारी जो है वो इंपॉर्टेंट सहायक नदियां हैं। और आपको ये भी पूछा जाता है कि गिरी नदी जो है वो कौन सी चोटी से निकलती है, ठीक है। तो गिरी नदी जो है वो कूपर चोटी से निकलती है। गिरी नदी की एक इंपॉर्टेंट जो है वो सहायक नदी पूछी जाती है कि शिमला जिले में गिरी नदी की इंपॉर्टेंट सहायक नदी कौन सी है, तो वो है असनी। और आपको ये भी पूछा जाता है कि जो पब्बर नदी है वो कौन सी झील से निकलती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पब्बर नदी जो है वो चंद्रनाहन झील से निकलती है, ठीक है। और पब्बर नदी जो है वो उत्तराखंड में त्यूनी के पास कौन सी नदी से मिलती है? टॉन्स नदी से मिलती है। और टॉन्स नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है? तो टॉन्स नदी जो है वो यमुना की सहायक नदी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएस क्लब शिमला वॉज ओरिजिनली द रेजिडेंस ऑफ विच ब्रिटिश रूलर? चलिए ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है लॉर्ड किचनर, सेकंड ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, थर्ड ऑप्शन है सर जरमाहा बारियांट एंड फोर्थ है लॉर्ड वेलिंगटन। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है सर जरमाहा बारियांट, ठीक है। यहाँ पे लॉर्ड किचनर के बारे में देखें तो लॉर्ड किचनर ने जो है वो कौन सा हॉल बनवाया था? तो लॉर्ड किचनर ने जो है वो आपका व्हाइट फ्लावर हॉल जो है वो बनवाया था, ठीक है। और भी इंपॉर्टेंट चीजें देखें तो ये पूछा जाता है कि शिमला का जो है वो पहला बैंक कौन सा था, तो उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था अलायंस बैंक ऑफ शिमला। इसका गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 1874 ईस्वी में, ठीक है। आपको ये भी पूछा जाता है कि शिमला में पक्का में जो मकान है वो कब बनवाया गया था? तो वो बनवाया गया था 1822 ईस्वी में। और किसने बनवाया था? तो वो बनवाया था चार्ल्स पेटी केनेडी ने। और इसको केनेडी हाउस के नाम से भी जो है वो जाना जाता है, ठीक है। और आपको और भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि जो यूएस क्लब है वो कब बनवाया गया था, मतलब उसका जो फॉर्मेशन हुई थी वो कब हुई थी? तो वो हुई थी 1844 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। In which year was All India Radio Center established in Shimla? All India रेडियो केंद्र शिमला में किस वर्ष स्थापित किया गया था? चलिए ऑप्शन देखते हैं। 1955, 1959, थर्ड ऑप्शन है 1965 एंड फोर्थ ऑप्शन है 1962। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 1955। आपको पूरी डेट भी पूछी जा सकती है। 16 जून 1955 को जो है वो स्थापित किया गया था। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि आकाशवाणी के नाम से किसको जाना जाता है? तो ऑल इंडिया रेडियो को ही जो है वो आकाशवाणी के नाम से भी जाना जाता है। और कब से जाना जाने लगा? 1956 से। एक क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि डुरंट कप जो है वो शिमला में कब शुरू हुआ था? तो डुरंट कप जो है वो रिलेटेड है फुटबॉल से। 1888 ईस्वी में जो है वो शुरू किया गया था। कौन से मैदान में शुरू किया गया था? तो वो है अनाडेल मैदान। तो आपको ये भी पूछा जाता है कि अनाडेल मैदान कहाँ पे है? तो वो भी आपका शिमला में है। और ये भी पूछा जाता है कि किसने शुरू किया था? तो सर डुरंट ने जो है वो शुरू किया था। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि शिमला में कौंसिल चैम्बर का उद्घाटन कब हुआ था? कौंसिल चैम्बर का उद्घाटन जो है वो 1925 में हुआ था। पूरी डेट पूछें तो 27 अगस्त 1925 को जो है वो उद्घाटन हुआ था। और एट प्रेजेंट जो है वो कौंसिल चैम्बर को किस नाम से जाना जाता है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको जाना जाता है हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली के नाम से, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन डिड द फर्स्ट यूरोपियन हाउस बिकम इन शिमला? शिमला में पहला यूरोपीय घर कब बना? चलिए ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 1815, सेकंड है 1822, थर्ड ऑप्शन है 1831 एंड फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पे 1824, ठीक है। चलिए सो इसका करेक्ट आपका ऑप्शन है 1822। तो हमने पहले भी जाना कि 1822 में जो है वो किसने बनवाया था? तो 1822 में बनवाया था किसने? केनेडी ने, ठीक है, चार्ल्स केनेडी ने। और ये शिमला में पहला पक्का मकान था। टेट में भी पूछा गया है कि केनेडी हाउस जो है कौन सा पक्का मैदान पहला था? तो वो था केनेडी हाउस, ठीक है। और आपको ये भी पूछा जाता है कि किसने 1819 ईस्वी में शिमला की सर्वप्रथम खोज की थी? तो वो की थी लेफ्टिनेंट रोज ने। आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिमला जो शहर है उसका नामकरण कौन सी देवी के नाम पे है? तो वो है श्यामला देवी के नाम पे। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हिंदुस्तान तिब्बत सड़क का निर्माण जो है वो किसने शुरू करवाया था? तो वो करवाया था लॉर्ड डलहौजी ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
शिमला कॉन्फ्रेंस विच वाज हेल्ड इन 1945, देन हु वाज द वाइसराय ऑफ इंडिया एट दैट टाइम। शिमला कांग्रेस जो 1945 में आयोजित हुई थी उस समय भारत के वाइसराय कौन थे? चलिए ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन, सेकंड है लॉर्ड वेवल, थर्ड है लॉर्ड विलिंगटन एंड फोर्थ है लॉर्ड कर्जन। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है लॉर्ड वेवल। तो यहाँ पे आपको दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक तो ये पूछा जा सकता है कि शिमला कॉन्फ्रेंस जो है वो आपकी कब हुई थी? तो वो हुई थी 1945 में। और दूसरा ये पूछा जा सकता है कि पहले वाइसराय, इसके भारत के वाइसराय कौन थे शिमला कॉन्फ्रेंस जब हुई थी? तो वो थे लॉर्ड वेवल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच वॉज द ओल्डेस्ट प्रिंसली स्टेट ऑफ शिमला हिल स्टेट? शिमला हिल राज्य का सबसे पुराना रियासत कौन सा था? चलिए ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है बुशहर, सेकंड है जुबल, थर्ड है बलसन एंड फोर्थ है रतेश। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है बुशहर। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे एक है रतेश रियासत, ठीक है। तो ये शिमला की सबसे छोटी रियासत थी, ठीक है। और भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि बुशहर रियासत की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी प्रद्युम्न ने। प्रद्युम्न जो थे वो श्री कृष्ण के पुत्र थे, ठीक है। किस पौराणिक राजा की राजधानी सराहन थी? ये भी पूछा जाता है। वो थी बाणासुर की। प्रद्युम्न ने बुशहर रियासत की राजधानी किसे बनाया था? डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कामरू को बनाया था। राजधानी को कामरू से सराहन किसने स्थानांतरित किया था? तो वो किया था राजा चतर सिंह ने। और सराहन से रामपुर किसने स्थानांतरित किया था? तो वो किया था राजा राम सिंह ने। यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बुशहर का प्रसिद्ध मेला है लवी मेला, वो किसने चलाया था? तो वो चलाया था राजा केहरी सिंह ने। तेहला सिक्का, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तेहला सिक्का जो है वो किसने चलाया था? वो भी राजा केहरी सिंह ने चलाया था। और ये भी पूछा जाता है कि बुशहर रियासत का अंतिम राजा कौन था? तो वो था राजा पदम सिंह, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेयर इज द हर्बल गार्डन इन शिमला डिस्ट्रिक्ट? शिमला जिले में हर्बल गार्डन कहाँ है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है डुमरेडा, सेकंड है सेंज, थर्ड है पुडाग एंड फोर्थ है कुफरी। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है डुमरेडा। और भी पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र जो है वो कहाँ पे है? तो वो है शिमला में। शिमला में कहाँ पे? कुफरी में। और कब लाया गया था? पटना से शिमला में कब लाया गया था? ठीक है, तो ये लाया गया था 1956 में। खड़ा पत्थर जो है वो कहाँ है? ये भी शिमला में है, ठीक है। और यहाँ पे रडार जो है वो स्थापित किया गया है। और एक क्वेश्चन आपको ये भी पूछा जाता है कि भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये है ज्यूरी में, शिमला में, ठीक है। और एक ये भी पूछा जाता है कि मुर्गी पालन केंद्र कहाँ है? तो ये है कमलाही, शिमला में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चेंज द नेम ऑफ राष्ट्रपति निवास इन शिमला टू इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी? भारत के किस राष्ट्रपति ने शिमला में राष्ट्रपति निवास का नाम भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान रखा? चलिए ऑप्शन देखते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल्सो। फर्स्ट आपका ऑप्शन है डॉक्टर राधाकृष्णन, सेकंड है इंदिरा गांधी, थर्ड है जवाहरलाल नेहरू एंड फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डॉक्टर राधाकृष्णन। और भी पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश स्टेट म्यूजियम की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1974 ईस्वी में। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? ये हुआ था 1972 ईस्वी में, ठीक है। यह भी पूछा जाता है कि जो एट प्रेजेंट इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज है उसको किस और भी क्या था पुराना नाम? तो वो था सुनोडन अस्पताल, ठीक है। सुनोडन जो हॉस्पिटल था, अभी एट प्रेजेंट उसको इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इपन जो हॉस्पिटल था उसको दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल जो है प्रेजेंट है। और ये भी पूछा जाता है कि गॉर्डन कैसल जो है अभी वर्तमान में जो है वो किसका कार्यालय है? तो वो है अकाउंटेंट जनरल का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिजाइन द टाउन हॉल बिल्ट इन शिमला? शिमला में बने टाउन हॉल का डिजाइन किसने किया था? तो इसके ऑप्शन है हेनरी इरविन, लॉर्ड मिंटो, थर्ड ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन एंड फोर्थ है एच एस हैरिंगटन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हेनरी इरविन, ठीक है। आपको ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जो रिज मैदान है शिमला के उसमें चर्च जो है उसका नाम क्या है? तो चर्च का नाम है क्राइस्ट चर्च, ठीक है। ये भी पूछा जाता है कि बुशहर रियासत में दुम्ब आंदोलन कब हुआ था? तो वो हुआ था 1906 में। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिमला म्यूनिसिपल कमेटी का प्रथम सचिव कौन था? तो वो था हैरिस वाइलोगुट। और ये भी पूछा जाता है कि शिमला डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो किस वर्ष स्थापित की गई थी? तो वो की गई थी 1978 में, ठीक है। और ये भी पूछा जाता है कि तिब्बत लद्दाखी मुगल युद्ध में बुशहर के किस राजा ने तिब्बत की मदद की थी? वो की थी केहरी सिंह ने। और केहरी सिंह को जो है उसने लवी मेला स्टार्ट किया था और छत्रपति के उपाधि से उसे किसे सम्मानित किया था? तो वो किया था औरंगजेब ने। तो ये थे बहुत ही आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।